दोस्तों, आप लोग ये सोचते होंगे कि मैं इस स्टॉक मार्केट का ज्ञान कौन सी किताब से पढ़कर ले सकता हूँ, अथवा आप कभी किसी बुक स्टॉल में जाकर किसी किताब को देखकर ये समझते होंगे कि इस किताब के अंदर मेरे काम की चीज है या नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको स्टॉक इन्वेस्टर के रूप में एक ऐसी किताब की जानकारी दूंगा जिसे आप अक्सर बुक स्टॉल के दुकान में देखते होंगे। इस किताब का नाम है इन्वेस्टोमोनी। यदि आपने इस किताब को खरीदने से पहले मेरा यह वीडियो देखा है तो आपको इस किताब के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। यह किताब एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। शुरुआत के 2-3 चैप्टर में इसमें स्टॉक मार्केट की बेसिक जानकारी दी गई है। उसके बाद शुरू होता है इस पुस्तक का चैप्टर नंबर 5। इसमें इन फैक्टर के बारे में बताया गया है जो कि स्टॉक मार्केट को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए जीडीपी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, महंगाई, बिजनेस डेवलपमेंट, सरकार की पॉलिसी आदि। चैप्टर नंबर 7 में यह बताया गया कि स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट दूसरे इन्वेस्टमेंट जैसे गोल्ड अथवा प्रॉपर्टी या और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट से बेहतर क्यों है, ताकि कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने अथवा नहीं करने का डिसीजन ले सके। चैप्टर नंबर 8 में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के पीछे की साइकोलॉजी को समझाया गया है। उदाहरण के लिए शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट तथा लालच और डर किस प्रकार से हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करते हैं आदि। इस पुस्तक का चैप्टर नंबर 10 काफी महत्वपूर्ण है। इसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में समझाया गया है और बेंजामिन ग्राहम के बारे में भी बताया गया है, जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के जनक थे। इस किताब का चैप्टर नंबर 12 भी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें इन्वेस्टिंग के 2 अप्रोचों के बारे में बताया गया है। यह अप्रोचों हैं बॉटम अप अप्रोच तथा टॉप डाउन अप्रोच। इस किताब के चैप्टर नंबर 13 में यह बताया गया है कि एक अच्छा स्टॉक को ढूंढने के लिए क्या क्या एनालिसिस करना पड़ता है। उदाहरण के लिए इंडस्ट्रियल एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस आदि। और आगे के कुछ चैप्टर में इन एनालिसिस को काफी डिटेल में बताया गया है। उदाहरण के लिए बैलेंस शीट का अध्ययन करना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का अध्ययन करना, कैश फ्लो स्टेटमेंट का अध्ययन करना, आरओसीई के बारे में जानना, आरओई के बारे में जानना, प्रॉफिट मार्जिन्स की जानकारी होना, पीई रेशो की जानकारी होना। इस प्रकार के कई फंडामेंटल कंपोनेंट जो कि कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए जरूरी होते हैं। इस पुस्तक के चैप्टर नंबर 20 में यह बताया गया है ऐसी कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिनसे आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में प्रभावित हो जाते हो। उदाहरण के लिए आप बहुत सारे टीवी एंकरों से प्रभावित हो जाते हो और कभी कभी आप बहुत सारे ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो। चैप्टर नंबर 22 में पीटर लंच के स्टॉक चुनने की मॉडल के बारे में समझाया गया है। इस पुस्तक के अंतिम भागों में यह बताया गया है कि आप किस तरह से स्टॉक मार्केट से संबंधित फ्रॉड कॉल्स या एडवाइजरी टिप्स का शिकार हो जाते हो और आप किस तरह से मल्टीपैकर स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हो। पुस्तक के अंतिम भाग में इन्वेस्टर्स के लिए एक चेक शीट से संबंधित चैप्टर है जो कि इन्वेस्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आप प्राजल काम्ब्रा द्वारा लिखी गई किताब इन्वेस्टोमोनी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लें, उसे खरीदने या नहीं खरीदने के बारे में डिसीजन ले सकें। आपको यह पुस्तक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।